भारत में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर रोज मरीजों की संख्या नया रिकॉर्ड बना रही है। इस वक्त देश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 3000 को पार कर चुकी है। शुक्रवार और शनिवार को कोविड से 4 मौतों की पुष्टि भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 जून को देश में कोविड के 3758 एक्टिव मामले दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना वायरस के केस में 1200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 25 मई के बाद ही देश में कोविड-19 के आंकड़ों में 10 गुना तक का इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना के सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं। केरल में इस वक्त 1400 एक्टिव केस हैं। सिर्फ एक दिन में यहाँ 64 नए केस देखने को मिले। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में सक्रिय मामलों की संख्या ज्यादा मिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बेंगलोर से आई, जहां वैक्सीन की 3 डोज ले चुके मरीज की मौत की खबर है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से देश में 4 मौतें हुई, जिसमें दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक एक मौत शामिल है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संक्रमण कम गंभीर तरह के हैं और ज्यादातर मरीज घर पर ही देखभाल कर रहे हैं। वहीं आम जनता से यह अपील की गई है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खबर यह भी है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गोदावरी हॉस्टल में कोविड-19 का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। संक्रमित छात्र वेस्ट विंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में रह रहा था। इस खबर के बाद हॉस्टल प्रशासन ने सभी छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी और ये दिशा निर्देश जारी किया है कि जो छात्र गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएं। वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में 8 साल के एक टीबी मरीज सहित जिले में रविवार को 2 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनको मिलाकर जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 18 हो गई है। इनमें से 15 मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है और 3 मरीज अस्पताल में भर्ती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण की स्थिति अभी गंभीर नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले कोविड-19 के मामले 2 दिन में दुगने हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि संक्रमण की दर अभी कम है।